फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजय दुबे इस समय कपिलवस्तु जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में है, मैं उसी गौतम बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु में इस समय उपस्थित हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये कपिलवस्तु गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था, जिन्हें हम चाइल्डहुड भी कहते हैं, यहीं पर व्यतीत हुआ था। इसे एक प्रकार से गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन काल का समय भी कह सकते हैं। और यही कपिलवस्तु जगह है जो शाक्य गण की राजधानी भी है। और इसी जगह से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यह वही जगह है लुम्बिनी। और इसके ठीक बगल में कपिलवस्तु। कुछ लोग नेपाल का तिलौरा कोट तो कुछ सिद्धार्थ जिले का पिपरावा मानते हैं। और लेकिन वास्तव में ये जो कपिलवस्तु जो एरिया है, ये बुद्धिस्ट संप्रदाय के मानने वालों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दुनिया के कोने कोने से बौद्धिस्ट, खासकर सिंगापुर, बैंकॉक, जापान, चाइना, भूटान, जहाँ से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे, उनके अनुयायी, उनके बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अपना आस्था इस गौतम बुद्धा की नगरी में व्यक्त करते हैं। कपिलवस्तु एक तरह से तो नेपाल से सटा हुआ है और जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के समीप है। और यदि हम इतिहास के पन्नों में जाऊं तो ये जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, संसार के सारे नश्वरता और दुखों को देखकर संन्यास ले लिया था और उन्होंने साधना पूर्ण होने पर बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया था और वही बाद में आगे चलकर भगवान बुद्ध कहलाए। जीवन की सारी खुशियों को त्याग दिया था। अपने परिवार, अपने बच्चे को त्याग करके, मोह माया को छोड़ करके उन्होंने इस कपिलवस्तु में आकर अपना बाल्यावस्था समय गुजारा था और ज्ञान प्राप्त किया था। एक तरह से ये उपदेश स्थली भी मानी जाती है भगवान कपिलवस्तु की। यदि हम कपिलवस्तु की बात व्यापक रूप से आपको बतलाने की कोशिश करें तो कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन की राज्य की राजधानी भी है। और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बुद्ध चरित्र काव्य में इसे कपिलवश्य वस्तु कहा गया है तथा ललित विस्तार और त्रिपिटक में कपिलपुर कहा गया है। वास्तव में कपिलवस्तु शाक्यगण की राजधानी थी और यहीं पर कपिल मुनि ने तपस्या किया था और बुद्ध का प्रारंभिक जीवन भी यहीं पर व्यतीत हुआ था। मैं डॉक्टर संजय दुबे, लाइव अराउंड इंडिया न्यूज, अपने फेसबुक पेज डॉक्टर संजय दुबे के लिए मैं इस समय कपिलवस्तु में हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बहुत ही साफ है, बहुत ही अलौकिक यह दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको कपिलवस्तु आना है तो आप यहाँ से जो नज़दीकी जो स्टेशन है वो गोरखपुर है। गोरखपुर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर सिद्धार्थनगर होते हुए आप कपिलवस्तु आ सकते हैं। इसके अलावा इसके ठीक नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है वो भी बसा हुआ है, वहाँ से भी सोनौली और नतनवा के रास्ते आप आ सकते हैं। और आने जाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यापक परिवहन की व्यवस्था है। और इसके ठीक कपिलवस्तु के बगल में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी है, इसके ठीक बगल में म्यूजियम भी है और काफ़ी रमणीय स्थल भी एक तरह से माना जाता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और काफ़ी इस कपिलवस्तु जो मैदान है उसकी काफ़ी देखभाल भी की जाती है।
मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि कपिलवस्तु द पीस ऑफ कपिला इज़ द नेम ऑफ द सिटी वेयर सिद्धार्थ गौतम IC 563 to 483 BCE grew up and lived for the first 29 years of his life before leaving to pursue the spiritual path which lead to his enlightenment। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीवन का जो 29 साल था भगवान बुद्धा ने यहीं पर गुजारा था, और IC जो 563 to 483 है BCE का, वो उनका काल माना जाता है। और यहीं पर उन्होंने जीवन का जो प्रारंभिक जो गोल्डन वक्त होता है, जिसे हम बाल्यावस्था, जिन्हें हम चाइल्डहुड भी कहते हैं, उन्होंने यहीं पर अपने जीवन का 29 साल गुजारा, ज्ञान प्राप्त किया, लोगों को उपदेश दिया और आगे चल के भगवान बुद्ध भी कहलाए। कपिलवस्तु एक सुंदर, एक रमणीय, एक अलौकिक जगह है जो भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए, बुद्धिस्ट धर्म के मानने वालों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे हर दिन दुनिया के कोने कोने से, जहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, आते हैं। आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले अपना बैठ करके अपनी साधना में लीन हैं, अपने भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। ये स्तूप है, आप देख सकते हैं। ये जो स्तूप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली थी। उनके अनुयायी बैठे हुए हैं और उनके भक्ति साधना में लीन होकर उन्हें याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश ज़िले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के बिल्कुल करीब है। और यही सिद्धार्थनगर जो 1988 से पहले बस्ती ज़िले में हुआ करता था, लेकिन 1988 के बाद बस्ती से अलग होकर एक नया जनपद बना है। और उसी जनपद के करीब ये कपिलवस्तु बिल्कुल पास में स्थित है। और अलीगढ़वा के नज़दीक, अलीगढ़वा वही स्थान है जहाँ पे नेपाल की सीमा शुरू होती है। एक बार फिर बता दूं, मैं डॉक्टर संजय दुबे लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए अभी मैं कपिलवस्तु में हूँ। आप देख सकते हैं कपिलवस्तु का ये भव्य दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने आप सभी को अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसी नगर में भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी, अपने पुत्र तथा सभी राजसी वैभव को त्याग कर सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। और आप देख सकते हैं सुंदर कमल के पौधे इस तालाब में आप देख सकते हैं। काफ़ी दूर दूर तक इस कपिलवस्तु के प्रांगण में 2 जगह कमल के फूलों की एक तालाब लगाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये कमल के फूल। कपिलवस्तु में आप जब भी आइए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ के स्टाफ के द्वारा की गई है। आपके हर चीज़ के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सुबह का दृश्य है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है और बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। भगवान बुद्ध लॉर्ड बुद्धा के रूप में भी जिन्हें हम जानते हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि कपिलवस्तु वाज द चाइल्डहुड होम ऑफ गौतम बुद्धा। और यही गौतम बुद्धा का स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने जीवन के 29 ईयर स्पेंड किए थे, व्यतीत किए थे, गुजारे थे। आप देख सकते हैं ये तमाम प्रकार के स्तूप। सच ए ग्रेट बुद्धिस्ट प्लेस। आई एम डॉक्टर संजय दुबे स्टैंडिंग इन कपिलवस्तु इन उत्तर प्रदेश नियर नेपाल। बुद्धिस्ट धर्म के मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह। भारत का पड़ोसी देश भूटान के साथ साथ सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, जापान, चाइना, तमाम विश्व के सभी देशों से यहाँ से पर्यटक आते हैं, हर दिन आते हैं। और यदि किसी भी दर्शक को, किसी भी अनुयायी को आना है तो सबसे पहले उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आना होगा। इसके बाद गोरखपुर के रास्ते यहाँ पे आदमी पहुँच सकता है, यहाँ पे पर्यटक पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, तमाम चीज़ें की अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर।
मैं डॉक्टर संजय दुबे लाइव अराउंड इंडिया और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर संजय दुबे के लिए कपिल वस्तु से। थैंक यू सो मच।